तो हाय फ्रेंड्स, मैं आज क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का। इक्वेशंस हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हम उसमें बाद में आएंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें हम लोग को करना क्या रहता है। जैसे कि इसमें इट कंसिस्ट्स ऑफ अ वेरिएबल। हमको इसमें क्या करना है, जब वेरिएबल है तो वेरिएबल का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया है। मैं अब एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं बताऊँगा कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है, वो भी मैं बताऊँगा। प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। साइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है? तो कब होता है? कोई बोलेंगे कि साइन π/3 पे भी होता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, π/3। और एक आदमी बोलेंगे नहीं, साइन π-π/3 पे भी √3/2 होता है। तो साइन 2π/3 पे भी इसका वैल्यू √3/2 होता है। तो इसका दो वैल्यू आ जाता है, 2π/3 भी आता है और π/3 भी आता है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि साइन यहाँ π-π/3 क्यों किए हैं, तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जो साइन पाई यहाँ पे 2π/2 प्लस या माइनस थीटा रहता है, जब ये इवन रहता है तो ये साइन में ही रहता है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है कि जब ये इवन में रहता है तो ये साइन चेंज नहीं करता साइन थीटा में। अगर हम यहाँ पे साइन कॉस में चेंज कर जाएगा तो ये हम लोग कंपेयर कैसे कर पाएंगे? आज को इस बात पे ध्यान देना होगा। अगर ये साइन कॉस में चेंज कर जाए तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर फिर नहीं कर पाएंगे, तो फिर एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो यहीं पे ध्यान रखना है कि पाई माइनस π/3 इसलिए हम लोग लिखे ताकि डायरेक्ट फिर हम लोग साइन π/3 लिख सकें। समझ रहे हैं? तो अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है। एक और प्रिंसिपल वैल्यू को हम पी भी लिखते हैं, डिनोट कर रहे हैं। उसका वैल्यू हमेशा 0 से लेके 2π के बीच में ही आएगा। 0 से 2π के बीच में जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन 0 के अब मैं बताऊंगा कि इसका अनेक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ ऐसे आता है, ये तो कंटिन्यू करता है। यहाँ π/2 मान लीजिए, यहाँ 3π/2 2π। अब देखिए यहाँ 60 मान लीजिए, तो यहाँ भी वैल्यू हो जाएगा, यहाँ भी वैल्यू हो जाएगा। 2π/3 यहाँ π/3 हो गया, यहाँ 2π/3 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ भी आएगा। लेकिन 0 से जो 2π के बीच में वैल्यू आएगा उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। अब बाकी का वैल्यू को हम लोग कहेंगे, अब बाकी जो इनफाइनाइट वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, रिमेनिंग सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर एक बार सम अप कर ले रहा हूँ, जैसे कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन में अंतर क्या होता है मैं पहले आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, देखिए यहाँ एक वेरिएबल है। अब यही वेरिएबल हमको वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन एक्स इक्वल टू हम एग्जाम्पल लिए साइन π/3, ठीक है।
अब देखिए x इक्वल टू पाई/3 भी √3/2 होता है, और साइन पाई/3 भी √3/2 होता है, और साइन 2π/3 भी √3/2 होता है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा वैल्यू में साइन पाई माइनस पाई/3 क्यों किए? मैंने पहले ही बताया कि अगर साइन पाई को लिख सकते हैं 2π/2 माइनस पाई/3। अगर ये इवन रहे तो ये चेंज नहीं करता है, तो साइन पाई/3 ही आ जाता है जो इसके बराबर है। लेकिन एक और बात ध्यान देना है कि अगर ये हम यहाँ पे ऑड डाल देंगे, मान लीजिए आप ऑड डाल दिए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे साइन कॉस में चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू हम लोग कंपेयर फिर कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू कॉस, कोई कुछ भी आप ले लेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो ये कंपेयर हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसको हमेशा इवन का फैक्टर में रखेंगे ताकि हम लोग इसको कंपेयर करके वैल्यू लिख सकें। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? 0 से जो 2π के बीच में लाई करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, और जो बाकी पूरा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि साइन x इज इक्वल टू माइनस √3/2। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा आपको बात याद रखना है, साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई/3 आप लिख दीजिए। पाई/3 पे √3/2 होता है, माइनस यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है हम लोग को। इसका दो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब सिर्फ दो ही वैल्यू होगा, क्योंकि 0 से 2π के बीच में लाई करता है। तो आप एक बार ध्यान रखिए कि आप एक बार क्वाड्रेंट बनाइए। अब इसमें बताइए साइन किस में नेगेटिव रहता है? इसमें तो नहीं नेगेटिव रहता है, इसमें नेगेटिव नहीं रहता है, इसमें नेगेटिव और इसमें नेगेटिव रहता है। तो आपको क्या बात पर ध्यान देना है यहाँ कि साइन को हम लोग को यहाँ पे पाई में ही रखना है, ताकि साइन में ही रहे, साइन कॉस में चेंज ना करें। तो अगर साइन को पाई में ही रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई/3। अगर इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या लिखेंगे? 2π माइनस पाई/3। क्या कि यहाँ इवन ही लाना है हमेशा। इसको इधर लिख देते तो 3π/2 आता, जो ऑड आ जाता। यहाँ इसको 3π/2 भी कुछ लिख सकते थे, लेकिन ये ऑड आ जाता। ऑड आ जाता तो फिर क्या होता? कॉस में चेंज करता तो हम लोग वैल्यू सेटिस्फाई यहाँ नहीं करता है। ये बात को एकदम देखिए, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। साइन यहाँ माइनस साइन पाई/3, साइन इसमें नेगेटिव होता है। यहाँ साइन पाई प्लस पाई/3 लिखेंगे, यहाँ 2π माइनस 3 लिखेंगे, क्योंकि पाई साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही रह जाता है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग यहाँ कंपेयर करके वैल्यू लिख सकें। तो आप बताइए कि एक बार साइन हम लोग क्या ले लेंगे, क्या हो जाएगा? पाई प्लस पाई/3, और एक बार और साइन 2π माइनस पाई/3। तो यहाँ पर कितना आ गया वैल्यू बताइए? देखिए साइन x इज इक्वल टू साइन 4π/3, और इधर क्या आ जाएगा? साइन 5π/3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4π/3 और 5π/3। बस यही बात पे ध्यान देना है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन मतलब जो एन टर्म्स होंगे उसको बोलेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग को पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं साइन का जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा? देखिए मान लेते हैं साइन x इज इक्वल टू साइन y। यहाँ y क्या हो जाएगा? कोई भी एंगल, एनी एंगल, y हो जाएगा एनी एंगल। इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसे होता है, मैं लिख दे रहा हूँ n π प्लस -1 का पावर n इंटू y। ये याद रखना है आप लोग को, इतना ये चीज़ साइन का याद रखना है हमेशा कि जनरल सॉल्यूशन है। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे आया वो मैं आ रहा हूँ उसमें भी। तो देखिए यहाँ पे साइन x इक्वल टू साइन y है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x माइनस साइन y इक्वल टू 0। अब साइन c माइनस साइन d का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग का दो इक्वेशन आ रहा है। क्या आ रहा है?
कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू ज़ीरो और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। अब एक बात यहाँ पे बहुत अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉस ज़ीरो कब होता है? पाई बाई टू पे होता है। कॉस 90 ज़ीरो, इतना तो आप लोग कन्फर्म है। फिर क्या पे होता है? 3 पाई बाई टू पे ज़ीरो होता है। फिर क्या होता है? 5 पाई बाई टू पे ज़ीरो होता है। तो ये 1 है ऑड। अब ऑड ये आ रहा है तो ऑड नंबर को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? 2n प्लस 1। ये तो आपको खुद पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। ऑड नंबर को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? अब इवन नंबर को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? 2n। ये आपको पता है, ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस का जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री है वो हमेशा ज़ीरो आता है। आप वैल्यू रख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई टू लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई टू। 2 कट गया, एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई टू माइनस वाई। ये आ गया, ये एक एक्स का वैल्यू ये आ गया। अब हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन ज़ीरो कब होता है आप बताइए? साइन ज़ीरो कब होता है? अब साइन ज़ीरो देखिए, ज़ीरो पे होता है, 2 पाई पे होता है, पाई पे भी होता है, 2 पाई पे भी होता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट n पाई लिख सकते हैं। आप n का कोई भी वैल्यू रख लीजिए, साइन ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू साइन n पाई। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू n पाई। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई। x का वैल्यू आ गया 2n पाई प्लस वाई। ये आ गया हम लोग का x का वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, हम लोग उसमें आएंगे। अब देखिएगा, यहाँ अच्छा से ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो आपको दोनों समझ में आ ही गया होगा। x का देखिए, लेकिन यहाँ x का 2 वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग इसको कंबाइन कैसे करेंगे? आप सोचिए अब कैसे करेंगे। कुछ सोचिए। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू माइनस 1 का पावर 2n प्लस 1 बाई वाई। यहाँ पे ऑड नंबर ही, यहाँ पे ऑड नंबर के लिए हो गया ये। अब इवन नंबर के लिए यहाँ पे करना है हम लोग को, तो क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n पाई n टू माइनस 1 का पावर 2n इंटू वाई। एक बार और मैं अच्छा से लिख दे रहा हूँ। अब x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 का पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई। मैं क्यों लिख रहा हूँ मैंने नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊँगा। फिर है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 का पावर 2n वाई। देखिए अच्छा से ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्यों हम इसलिए लिखें, ये हमेशा ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा इवन पे ये रिप्रेजेंट करेगा। अब एक बार हम दोनों को कंबाइन करते हैं। अच्छा, कंबाइन करके हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n पाई बाई 3। अच्छा, ये तो हम लोग का पाई बाई 3 नहीं, माइनस 1 का पावर y, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू अगर 1 लेंगे हम लोग तो ये किस में जाएगा? देखिए 2 जनरल सॉल्यूशन रहता है, ये तो आप बात जानते ही हैं। तो 2 जनरल सॉल्यूशन रहेगा साइन का। प्रिंसिपल वैल्यू 2 रहता है, जनरल सॉल्यूशन तो बहुत रहता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग
कि पाई बाई टू है यहाँ, 2n+1 है, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ऐसे ही ऑड रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर n इज इक्वल टू 2 लिए तो ये 2n का फॉर्म में तो पहले से है 2। आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ गया। 3 लेंगे तो वो 2n+1 का फॉर्म में है, या 4 लेंगे तो ये पहले से 2n का फॉर्म में है। तो ये दोनों के लिए सेटिस्फाई हो जा रहा है, दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वेशन का फॉर्म में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का आ गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई। ये हम लोग का आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x। आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गई होगी। अब यहाँ पे और एक बार मैं बता रहा हूँ, n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो इस फॉर्म में पहले से आ गया। अगर n का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे तो 2 तो ऑटोमेटिकली इवन है जो 2n का फॉर्म में है। अब हम लोग यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं जिससे आप समझ सकें और बेहतर तरीके से। तो हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे उसी से मैं लिए थे क्या, साइन x इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू √3/2 अप टू, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे बताइए? तो जनरल सॉल्यूशन क्या है हम लोग का, ये x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई। वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो यहाँ y का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। साइन x इज इक्वल टू साइन π/3। y का वैल्यू हम लोग का क्या है, π/3। तो यहाँ y का सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आ रहा है, π/3। यही हम लोग का हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग साइन, ये इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम लोग का ये आ गया। अब हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, cos x का जनरल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं। cos x का जनरल सॉल्यूशन हम लोग आते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x, cos थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं cos x इज इक्वल टू cos y। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू, ये याद रखनी है, 2n पाई प्लस माइनस y। ये हम लोग का जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन y माइनस x बाई 2 इक्वल टू 0। इसको माइनस यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, माइनस साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई में 2 इक्वल टू 0। साइन 0 कब होता है आपको बताए थे, n पाई में, ये आपको पता है। तो साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो साइन कब 0 होता है, n पाई में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन n पाई। तो x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर, n पाई। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू n पाई, 2n पाई। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2n पाई माइनस वाई, ठीक है। दूसरा में आते हैं हम लोग, साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। तो x माइनस वाई बाई 2n पाई आ गया ये। तो x का वैल्यू आ गया 2n पाई प्लस वाई। अब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये हम लोग का आ गया cos थीटा का जनरल सॉल्यूशन। ये काफ़ी आसान था। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि cos x इज इक्वल टू 1/2। इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा ये, cos x इज इक्वल टू cos π/3। तो अब यहाँ पे रख देना है सिर्फ π/3। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये आंसर हो गया हम लोग का, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब एक और बात पे हम बताना भूल गए हैं कि जो n है, n हमेशा रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। z क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। ये आपको सब जगह लिखना अनिवार्य है। जैसे यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा n रिप्रेजेंट्स टू इंटीजर, लिखना पड़ेगा ये। अब हम लोग लास्ट में आते हैं, जो कि हम लोग को पढ़ना है tan जनरल सॉल्यूशन ऑफ
tan थीटा। थर्ड टॉपिक पढ़ना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, tan x इज इक्वल टू tan y लिखेंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें होता है इसका tan n, ये होता है, बताएंगे कैसे होता है, ये याद रखना n बिलोंग्स टू z, ये याद रखनी है हमें। अच्छा एक बात मैं बताऊं, x और y का वैल्यू यहाँ कभी π/2 हो सकता है, π/2 आप बताइए। नहीं हो सकता है, क्योंकि tan π/2 क्या होता है, हम लोग उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए हम लोग इस tan x y का वैल्यू π/2 नहीं होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, tan x माइनस tan y इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, sin x y में cos x माइनस sin y में cos y इक्वल टू 0। इधर क्या आ जाएगा, sin x इंटू cos y माइनस sin y इंटू cos x y में cos x cos y इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, sin x माइनस वाई का फॉर्मूला है ये, इक्वल टू 0। तो sin 0 कब होता है, n पाई पे होता है, ये आपको पता है। तो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ रहा है, n पाई प्लस वाई, जो हम लोग का आंसर है। जैसे कि आपको वैल्यू आ गया tan x इज इक्वल टू 1 दिया, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, tan x इज इक्वल टू 10 π/4। तो आपको यहाँ पे रख देंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, हम लोग का ये क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। अब इससे आपको बोला जाए कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, तो वो भी काफ़ी आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। एक बार n इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, एक बार n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। अगर इसका हम ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, अगर इसका बोल लिया जाए कि हम लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो एक बार x इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, π/4। दूसरा में करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो पाई प्लस π/4, तो 5 π/4। अगर हम लोग 3 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस π/4। ये तो पहले ही पता चल रहा है कि 2 पाई से ग्रेटर है, तो इसको सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे, ये जनरल सॉल्यूशन चला जाएगा। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग का आ गया। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े, रिकैप कर लेते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 होता है। जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन हम लोग ने क्या पढ़ा, n पाई प्लस माइनस -1 का पावर n इंटू वाई। कॉस थीटा का जनरल सॉल्यूशन हम लोग ने क्या पढ़ा, 2n पाई प्लस माइनस वाई कॉस थीटा। साइन थीटा का, टैन थीटा का हम लोगों ने क्या पढ़ा, टैन थीटा का n पाई प्लस वाई, हम लोगों ने टैन थीटा। ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको तीनों याद रखने। और सभी केस में क्या होगा, x बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सभी केस में आपको लिखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं सोचता हूँ कि आपको क्लियर हो ही गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। सो थैंक यू।